तो बच्चों लोग आज हम लोग आयनेशन एंथैल्पी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान ना। आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको कंपेयर करना है आयनेशन एंथैल्पी इसका। आपको कंपेयर करना बच्चों लोग ग्रुप ग्रुप पीरियड सेकंड का एलिमेंट्स का I1 I2 और I3 आपको कंपेयर करना है। I1 I2 और I3 आपको कंपेयर करना है। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, यानी आपको I1 I2 I3 कंपेयर करना है किसका? तो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट का आपको कंपेयर करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन के सामने है। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? आपको फिर से वही काम करना है थर्ड पीरियड के एलिमेंट के लिए। तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट के लिए आपको सेम काम करना है। ठीक है, आपको कंपेयर करना है I1 I2 और I3 ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। ठीक, अगर हम बात कर रहे हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो कंपेयर I1 एंड I2 इन आयनेशन एंथैल्पी फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहला किसके लिए कंपेयर करना है? कॉपर एंड जिंक के लिए कंपेयर करना आपको। ठीक, सेकंड किसके लिए कंपेयर करना बच्चों लोग? तो क्रोमियम एंड मैंगनीज के लिए कंपेयर करना है। क्रोमियम एंड आपको मैंगनीज के लिए कंपेयर करना है। ठीक, तो इतना सारा क्वेश्चन हुआ। इसके साथ आपके पास लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आपको I1 I2 और I3 कंपेयर करना है। किसका कंपेयर करना है बच्चों लोग? तो आपको मैंगनीज और आयरन का कंपेयर करना है, यानी Mn और Fe का आपको I1 I2 और I3 कंपेयर करना है। ठीक है, ये सारा आपके पास क्वेश्चन है, इसको वन बाय वन हम लोग चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व क्या करेंगे? सेकेंड पीरियड का एलिमेंट का आयनेशन एंथैल्पी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को हम कंपेयर करते हैं। ठीक, तो ध्यान ना, मैं कैसे कंपेयर करता हूँ उसको ध्यान से सुनोगे आप लोग, ध्यान से। तो ध्यान है ना, आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको सेकेंड पीरियड का जितना भी एलिमेंट्स है, सेकेंड पीरियड का जितना भी एलिमेंट्स है उसका I1 I2 और I3 कंपेयर करना है। तो पहले कंपेयर करते हैं हम लोग I1, यानी फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी पहले हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी का, तो ध्यान देना। तो जब फर्स्ट, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना है। तो जब भी आप I1 को कंपेयर करोगे तो I1 को ही हम बोलते हैं आयनेशन एंथैल्पी। तो I1 बोले यानी फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, या सिंपल बोलते हैं आयनेशन एंथैल्पी, दोनों बात सेम है, दोनों बात सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे स्लैश लिखा हुआ है I1, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ आयनेशन एंथैल्पी, दोनों सेम ही चीज है। जब आप आयनेशन एंथैल्पी या फिर आयनेशन एंथैल्पी फर्स्ट कंपेयर करते हो तो आप एलिमेंट का जो न्यूट्रल फॉर्म है, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। तो लिथियम का हो जाएगा 2s1, बेरिलियम का क्या हो जाएगा 2s2, सबके आगे हीलियम लगा हुआ, सबके आगे हीलियम लगा हुआ है, हीलियम सबके आगे लगा हुआ है। ठीक, बोरोन का क्या हो जाएगा? चलो, तो बोरोन का हो जाएगा 2s2 2p1। अगला बात करेंगे कार्बन का क्या होगा? तो कार्बन ध्यान देना, तो कार्बन का क्या होगा? 2s2 and 2p2। नाइट्रोजन का क्या होगा? चलो 2s2 and 2p3। ऑक्सीजन का क्या होगा? चलो, ऑक्सीजन का नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 2s2 and 2p4। इसमें बात करते हैं फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन का क्या लिखा हुआ? चलो, लिखा हुआ इसको 2s2 and 2p5। नियन का क्या लिखा हुआ? 2s2 and 2p6। तो ये सबका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ये सारा एक पीरियड में अरेंज है। तो आपको पता है कि लॉन्ग द पीरियड में क्या होता है, जब भी आप पीरियड के लॉन्ग मूव करते हो, जब इधर से मूव करोगे तो क्या होगा? आपका आयनेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। इधर क्या होगा? आयनेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो बढ़ना चाहिए तो साइज क्या होगा? नियन का होगा। तो नियन को दिक्कत नहीं है। फिर क्या होगा? फ्लोरीन में चलेगा। अब देखो यहाँ पे एक्सेप्शन कहाँ होता है? एक्सेप्शन तो यहाँ पे समझ में आएगा। तो आपका पहला एक्सेप्शन होगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में। क्यों होगा? क्योंकि नाइट्रोजन क्या हाफ फील्ड है। तो आपको हम क्या समझाए हैं कि जब भी हाफ फील्ड और फुल फील्ड लिखोगे तो उसको अगले एलिमेंट से आगे शिफ्ट कर देना है। यानी नाइट्रोजन का जो वैल्यू होगा आयनेशन एंथैल्पी का, ऑक्सीजन से आगे चला जाएगा, वो फ्लोरीन को क्रॉस नहीं करेगा, वो ऑक्सीजन को जस्ट क्रॉस करेगा। तो जब भी आपका हाफ फील्ड या फुल फील्ड होता है तो आपको क्या सोचना है? आपको सोचना है कि जो एलिमेंट हाफ फील्ड या फुल फील्ड है वो अपने जस्ट अगले एलिमेंट से आगे निकल जाएगा आयनेशन एंथैल्पी के वैल्यूज में। यहाँ पे जो नाइट्रोजन का वैल्यू होगा वो ऑक्सीजन को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, जनरल ट्रेंड के को वॉलेट करेगा। जनरल ट्रेंड क्या बोलता है कि ऑक्सीजन चूंकि पीरियड में आगे है तो ऑक्सीजन का आयनेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन को क्रॉस करना चाहिए था। बट नाइट्रोजन चूंकि हाफ फील्ड है इसलिए नाइट्रोजन का वैल्यू ऑक्सीजन से आगे निकल जाएगा। ठीक, सिमिलरली इसमें एक्सेप्शन अगला दिखेगा बेरिलियम में। बेरिलियम क्या 2s2 फुल फील्ड है, इसका जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू अगले एलिमेंट यानी बोरोन को क्रॉस कर जाएगा, बोरोन को क्रॉस कर जाएगा। ध्यान देना, ऑक्सीजन के बाद क्या कार्बन, फिर देखना बोरोन के बाद पहले क्या गया? बेरिलियम आ गया। क्यों?
क्योंकि बेरिलियम फुलफिल्ड था, तो बेरिलियम को ले लिए। फिर क्या होगा, बोरोन, और लास्ट में क्या होगा, लिथियम। तो ये आपका फर्स्ट अनएस एंथैल्पी का क्या हो गया, आपका वैल्यू को हम अरेंज कर दिए हैं, आपका वैल्यू को हम अरेंज कर चुके हैं। ठीक है, तो समझ में आना चाहिए कौन कौन एक्सेप्शन हुआ है। तो एक्सेप्शन का हुआ था आपका बेरिलियम और एक नाइट्रोजन। ठीक है, यानी आपके अलोंग द पीरियड वाले वैल्यूज में ये एक्सेप्शन होगा। एक्सेप्शन क्या होगा, मतलब ये अपने जस्ट अगले एलिमेंट से आगे निकाल देना है। इसको क्यों निकाल देना है, क्योंकि ये हाफ फिल्ड है और फुल फिल्ड है। ठीक, ये हो गया आपका फर्स्ट अनएस एंथैल्पी या फिर अनएस एंथैल्पी का ट्रेंड। अगला पॉइंट है कि सेकेंड अनएस एंथैल्पी को कैसे कंपेयर करेंगे। आपको समझ में आना चाहिए कि सेकेंड अनएस एंथैल्पी का मतलब क्या होता है। पहले आपको पता है कि सेकेंड अनएस एंथैल्पी का मतलब क्या होता है। तो सेकेंड अनएस एंथैल्पी का मतलब क्या होता है बच्चे लोग, तो मतलब होता है कि जब आपका +1 स्टेट होगा तो +1 स्टेट से आपको +2 पहुंचना है। +1 से कहाँ पहुंचना है बच्चे लोग, +1 से आपको पहुंचना है +2। इसको बोलते हैं सेकेंड अनएस एंथैल्पी। जब भी हम सेकेंड अनएस एंथैल्पी का बात बोलते हैं ना, तो हमको अगर इसको कंपेयर करना होगा तो हमको M+, यानी हम M+ से स्टार्ट कर रहे हैं, मेरे को कॉन्फ़िगरेशन M+ का चेक करना है, यानी +1 स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है। तो जब भी आप सेकेंड अनएस एंथैल्पी को कंपेयर करोगे तो आप +1 स्टेट को का कॉन्फ़िगरेशन को लिख के चेक करोगे। जैसे हम ऊपर में बात किए थे कि जब हम बात कर रहे थे अनएस एंथैल्पी का, तो उस केस में हम किसका कॉन्फ़िगरेशन चेक किए थे, तो न्यूट्रल एलिमेंट का चेक किए थे हम। जैसे ऊपर देखो, अनएस एंथैल्पी फर्स्ट में हम लोग क्या काम किए हैं, हम लोग काम किए कॉन्फ़िगरेशन किसका चेक किए थे, न्यूट्रल एलिमेंट्स का। तो न्यूट्रल एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम लोग जज किए थे। सिमिलरली मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप सेकेंड अनएस एंथैल्पी का बात करोगे, तो अगर आप सेकेंड अनएस एंथैल्पी का बात करोगे बच्चे लोग, उस केस में क्या करना है, उस केस में आपको आपको M+ का कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है, क्योंकि आप M+ से M+2 जा रहे हो ना। तो आप M+ से M+2 जाओगे तो आपको M+ का चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको M+ का डाटा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान देना, अब ध्यान देना। तो आपको M+ का चेक करना है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि चेक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ M+ आयन टू डिसाइड द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड। तो सेकंड आयन एंथैल्पी को डिसाइड करने के लिए आपको M+ का चेक करना पड़ेगा। तो हम क्या किए हैं, सारे एलिमेंट का, यानी सेकंड पेड का जितना भी एलिमेंट है, सारे का +1 स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखा दिया आपके सामने। ठीक है, तो नीचे में जस्ट उसका लिखा हुआ कॉन्फ़िगरेशन ध्यान दोगे। तो यहाँ पे लिथियम प्लस का लिखा हुआ, तो लिथियम प्लस में इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो क्या हो जाएगा, 1s2, यानी हीलियम के बराबर हो जाएगा। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो क्या हो जाएगा, B+, क्या हो जाएगा, 2s1। ठीक है, बोरॉन क्या हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा। बोरॉन प्लस क्या हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा। सबसे इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। कार्बन क्या हो जाएगा, 2s2 and 2p1 हो जाएगा, कार्बन प्लस। नाइट्रोजन प्लस क्या हो जाएगा, 2s2 and 2p2 हो जाएगा। ऑक्सीजन प्लस क्या हो जाएगा, 2s2 and 2p3 हो जाएगा। क्लोरीन प्लस क्या हो जाएगा, 2s2 and 2p4 हो जाएगा। और Na प्लस क्या हो जाएगा, 2s2 and 2p5 हो जाएगा। ये हो जाएगा सबका +1 स्टेट। अब ध्यान देना, हमको अगर कंपेयर करना है तो ध्यान देना, सबसे आगे किसको निकालेंगे, तो सबसे आगे देखो लिथियम जो है ना, लिथियम से जो इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे ना, तो लिथियम अब नोबेल गैस अचीव कर चुका है। और प्लस लिथियम का जो सेल का नंबर वो भी डिक्रीज हो चुका है। लिथियम में देखोगे अब कितना सेल है, सिर्फ एक ही सेल है। बाकी जिस जगह 2 सेल है, लेकिन लिथियम में क्या है, लिथियम सिर्फ एक ही सेल है, फर्स्ट सेल सिर्फ है। लिथियम प्लस नोबेल गैस बन चुका है और उसका सेल का नंबर घट भी चुका है। तो दोनों फैक्टर के कारण क्या होगा, लिथियम प्लस एक सेल ऊपर शिफ्ट कर चुका है, मतलब उसका सेल नंबर डिक्रीज हो चुका है। तो लिथियम प्लस का सेल पे हाईएस्ट होगा। यानी अगर I2 का बात करेंगे तो सबसे बड़ा किसके लिए होगा, लिथियम प्लस के लिए होगा। तो I2 ऑफ लिथियम सबसे ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, लिथियम आप निकाल लिए, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एलोन द पीरियड में काम कर ले, तो एलोन द पीरियड में क्या होगा, बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा, नियन होगा। अब इसमें देखो, इसमें हाफ फील्ड कौन कौन है, इसमें हाफ फील्ड देखो, बोरोन प्लस हाफ फुल फील्ड है, और O+ क्या है, हाफ फील्ड है। ओ ओ का वैल्यू अपने से आगे वाले एलिमेंट से क्रॉस करेगा, O+ का वैल्यू किससे ज्यादा होगा, F+ से ज्यादा होगा। और बोरोन प्लस का वैल्यू कार्बन प्लस से ज्यादा होगा, तो उसको बस कंसिडर करना। तो हाईएस्ट हो जाएगा लिथियम, लिथियम का आपका। तो आयनेशन एंथैल्पी सेकंड में सबसे आगे हो जाएगा लिथियम, फिर नियन, फिर F नहीं होगा, फिर O हो जाएगा, और फिर F होगा, फिर नाइट्रोजन होगा। ठीक है, फिर कार्बन नहीं होगा, कार्बन को क्रॉस कौन कर जाएगा, बोरोन क्रॉस कर जाएगा, तो फिर बोरोन होगा, फिर कार्बन होगा, और लास्ट में क्या होगा, बेरिलियम होगा। लास्ट में क्या होगा, बेरिलियम होगा। ठीक है, ये रहेगा आपका I2 का ऑर्डर। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर हम बात कर रहे हैं I3 का, I3 का मतलब क्या होता है, बोलो ये आपको बोलो समझ में आना चाहिए। तो I3 का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। तो चलो I3 का मतलब होता है कि आपके पास +2 आयन ऑलरेडी है, आपके पास +2 आयन ऑलरेडी है,
इस +2 को आप भेज रहे हो +3 में, इस +2 को आप भेज रहे हो +3 में, तो यहाँ पे जो एनर्जी आपको लगेगा, यहाँ पे जो एनर्जी आपको देना पड़ेगा उसको बोला गया है थर्ड आयनेशन इंथैल्पी, यानी +2 आयन से +3 आयन को भेजने का जो एनर्जी है उसको बोला गया है थर्ड आयनेशन इंथैल्पी। यानी जब आप I3 आप निकालते हो ना, तो आपको चेक किसका कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो आपको +2 स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन को चेक करना है। तो यहाँ पर समझाया हुआ है कि चेक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ +2 to decide value of third ionization enthalpy, value of third ionization enthalpy। ठीक है, तो हम लोग फिर से क्या किए हैं, जितना भी ग्रुप 2 का ग्रुप हो रहे हैं, जितना ही पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट्स था, उन सारे का +2 सेट का कॉन्फ़िगरेशन लिख के नीचे दिखा दिया गया है। तो लिथियम +2 का क्या हो जाएगा 1s1, लिथियम बेरिलियम +2 क्या हो जाएगा 1s2 हो जाएगा। ठीक, बोरोन +2 क्या हो जाएगा 2s1 हो जाएगा, कार्बन +2 क्या हो जाएगा, चलो 2s2 हो जाएगा, नाइट्रोजन +2 क्या हो जाएगा 2s2 and 2p1 हो जाएगा, O+2 क्या हो जाएगा 2s2 and 2p2 हो जाएगा। ठीक, F+2 क्या हो जाएगा, चलो 2s2 and 2p3 हो जाएगा। ठीक, नियॉन +2 क्या हो जाएगा, चलो 2s2 and 2p4 हो जाएगा। तो ये हमको कॉन्फिगरेशन ले लिए, तो ध्यान देना। अब गौर करना, आपका जो लिथियम और बेरिलियम है, लिथियम और जो बेरिलियम को दिख रहा है ना, उसमें सेल नंबर डिक्रीज कर चुका है। सेल नंबर क्या है, डिक्रीज कर चुका है बच्चे लोग। तो बाकी सब में 2 सेल है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें 1 ही सेल है, तो सेल नंबर घटने से क्या होगा, इनके इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अब इसमें देखोगे लिथियम और बेरिलियम +2 दोनों को जब कंपेयर करोगे तो बेरिलियम +2 नोबल गैस है, बेरिलियम +2 क्या है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन में है। ठीक, इसका मतलब सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसका होगा, तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन बेरिलियम +2 का होगा। ठीक, अब बेरिलियम के पास क्या होगा, लिथियम +2 का होगा। यानी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी को अगर कंपेयर कर रहे हो आप, तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में सबसे आगे बेरिलियम होगा, उसके बाद लिथियम होगा। ठीक, बेरिलियम फिर लिथियम। अब आते हैं, अब यहाँ पे देखो सारा एलिमेंट है, इन सारे एलिमेंट देखना ध्यान से। तो अब बाकी जो एलिमेंट है उसमें 2 सेल है, यानी सबके पास 2 सेल है। अभी 2 सेल में हाफ फील्ड कहाँ पे, तो हाफ फील्ड क्लोरीन है, F+2 हाफ फील्ड है, और आपका कार्बन +2 फुल फील्ड है। जहाँ पे हाफ फील्ड फुल फील्ड आएगा वो अपने से अगले एलिमेंट से क्रॉस कर जाएगा। तो चूंकि F+2 हाफ फील्ड है, तो F+2 का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू होगा वो Ni+2 से आगे निकल जाएगा, Ni+2 से आगे निकल जाएगा, यहाँ से आगे निकल जाएगा। ठीक है, यानी बेरिलियम लिथियम के बाद क्या होगा, फ्लोरीन होगा, फिर नियन आएगा, कब, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी वाले केस में, फिर ऑक्सीजन आएगा। अब जो कार्बन चूंकि फुलफिल हो चुका है कार्बन +2, तो कार्बन +2 का जो वैल्यू होगा वो नाइट्रोजन +2 से क्रॉस कर जाएगा, और नाइट्रोजन +2 को क्रॉस कर जाएगा। तो इसलिए ना ऑक्सीजन के बाद क्या लिया गया है, तो ऑक्सीजन के बाद कार्बन है, और फिर नाइट्रोजन है, और लास्ट में क्या है आपके पास, बोरोन है, लास्ट में क्या है, बोरोन है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू। तो आपको तरीका समझाया गया है कि आपको कैसे कंपेयर करना है, तो ध्यान देना बच्चों लोग। जो सेकंड क्वेश्चन था, अपना सेकंड क्वेश्चन है कि पीरियड नंबर थर्ड पीरियड नंबर का जितना भी एलिमेंट्स होगा उसके फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करना था मेरे को, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करना था, और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करना था। तो आप लोग सेम तरीके से सॉल्व कर सकते हो जैसे हम लोग सेकंड पीरियड का किए थे। तो मैं बस इसका आंसर लिख दिया हूँ, आप एक बार कंपेयर करके देख लेना। ठीक है, सेम तरीके से सारे का कॉन्फिगरेशन चेक करना है। जब आप आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करोगे या फिर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करोगे, तो आप क्या करना, न्यूट्रल एटम का कॉन्फिगरेशन लिख के कंपेयर कर लेना। तो ऑर्डर ऐसा आ जाएगा, एक्सेप्शन कहाँ का दिख रहा है आपको, एक्सेप्शन यहाँ दिखेगा, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को क्रॉस किया है, क्यों, फुलफिल्ड मैग्नीशियम 3s2 होता है, इसलिए आगे निकल गया। सिमिलरली आपको फॉस्फोरस दिखेगा, सल्फर से आगे दिखेगा, क्यों दिख रहा है, क्योंकि फॉस्फोरस क्या होता है, हाफ फील्ड होता है, P3 होता है, P3 होता है। ठीक है, इसलिए वो आगे निकल रहा है, यहाँ पे होगा। सिमिलरली अगर बात कर रहे हैं सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का, तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या करते हैं, सारे एलिमेंट का +1 स्टेट का कॉन्फिगरेशन लेके चेक करेंगे आप लोग, सारे का +1 स्टेट का कॉन्फिगरेशन लिख के आप चेक करेंगे, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, उसका हम आंसर हम लिख के दिखा चुके हैं, तो ऐसे आपका आंसर आपके पास लिखा हुआ है, सोडियम आर्गन सल्फर जो भी है, तो आप देखना आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं आंसर लिख दिया हूँ। ठीक, अगर हम बात करते हैं थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का, तो ध्यान देना, तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे होगा, चलो तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ध्यान दोगे तो क्या होगा, पहले हाईएस्ट होगा मैग्नीशियम फिर सोडियम, सेम तरीके से जैसे हम लोग सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के किए थे, उसी तरीके से आपको थर्ड पीरियड में एक्सटेंड कर देना है, और आपको कुछ नहीं करना है। ठीक,
ये आप काम कर लोगे। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। आप एक बार इसको घर आप फिर से जो पहला क्वेश्चन है दोबारा सॉल्व कर लेना और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना, आपसे बन जाएगा। इन केस कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसको ट्राई कर लेना आप। मैं मूव करता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं मूव करता हूँ, चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ध्यान दोगे, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हमको कंपेयर करना है अनिसोथैल्पी फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर कॉपर एंड जिंक, ठीक है। तो ध्यान देना, कॉपर का हम कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए हैं, कॉपर का आपके पास कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखा दिए हैं, ठीक है। और साथ में क्या है, साथ में देखना आपका जिंक का भी लिखा हुआ है, साथ में आपका जिंक का भी लिखा हुआ है, ठीक। तो देखना कॉपर का क्या है, चलो तो कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, चलो तो होता है आर्गन 310 ये होता है आपके पास। और जिंक का क्या होता है, चलो तो जिंक का होता है आर्गन 310 होता है, ठीक। अब ध्यान देना, क्योंकि कॉपर जिंक पे सारे दोनों एक सेम पीरियड का एलिमेंट है, तो जिंक बाद में आता है, तो जिंक का जो अनिसोथैल्पी होगा वो कॉपर से ज्यादा होगा। ये नॉर्मल ट्रेंड है। जिंक बाद में आता है, तो हमको पता है कि अलोंग द पीरियड में क्या होता है कि जिंक जो अगर आगे आएगा तो उसका अनिसोथैल्पी क्या होगा, हाई होगा। तो नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, यानी जो फर्स्ट अनिसोथैल्पी है आपके नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो करेगा, उसमें और ज्यादा कुछ सोचना नहीं है आपको, ठीक। अगर हम बात करते हैं सेकेंड अनिसोथैल्पी का, तो जब हम बात करेंगे सेकेंड अनिसोथैल्पी का, तो आपको कॉपर प्लस आयन बना देना है। कॉपर प्लस और जिंक प्लस आपको आयन क्रिएट कर देना है, ठीक। तो कॉपर और जिंक आयन को आपको क्या करना है, चलो क्रिएट कर देना है, ठीक है। तो कॉपर जिंक आयन को आपको क्रिएट कर देना है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, जब यहाँ पे कॉपर और जिंक आयन को जब आप प्लस वन को क्रिएट कर दिए, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन लिख के आपको चेक करना है, इनका कॉन्फ़िगरेशन लिख के आपको चेक करना है। तो इसको जब प्लस वन कर दो तो क्या होगा, आर्गन 310, और यहाँ पे क्या होगा, आर्गन 310 ठीक है। तो ये आपका इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन जब देखोगे तो देखो आपको दिखेगा कि कॉपर प्लस वन क्या फुलफिल्ड है, 310 मतलब फुलफिल्ड है। तो इस फुलफिल्ड स्टेबिलिटी के कारण जिंक जिंक चूंकि जस्ट इससे आगे होता है, जिंक जस्ट इससे आगे होता है, तो जिंक को एक क्रॉस कर जाएगा, जिंक को एक क्रॉस कर जाएगा, यानी I2 वाले वैल्यू में कॉपर का वैल्यू जिंक से बड़ा हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू फुलफिल्ड स्टेबिलिटी, D10 है तो उस फुलफिल्ड के कारण वो आगे निकल जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक। तो आपका I1 हो गया और I2 हो गया, दोनों को समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि हमको फिर से कंपेयर करना क्रोमियम एंड मैंगनीज का, सेम काम है। हमको I1 और I2 कंपेयर करना है, किसके लिए बच्चों? तो क्रोमियम एंड मैंगनीज का आपको I1 एंड I2 को कंपेयर करना है, ठीक। तो हम लोग फिर से क्या करें बच्चों, तो क्रोमियम का वैल्यू क्या होता है, तो वैल्यू क्या, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है लिख दिया हम लोग। क्रोमियम क्या क्या होता है, आर्गन 3d5 4s1 होता है। और मैंगनीज का क्या होता है बच्चों, तो होता है आर्गन 3d5 4s2 होता है, ठीक। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब हम जब बात करते हैं I1 का, यानी फर्स्ट अनएक्शनल पे कंपेयर करेंगे, तो यार मैंगनीज क्या है और क्रोमियम दोनों सेम पेड एलिमेंट है और मैंगनीज बाद में आता है, तो जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैंगनीज का हाई होना चाहिए, तो जो जनरल ट्रेंड है उसी को फॉलो करना है। तो मैंगनीज का ज्यादा होगा I1 क्रोमियम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब जब बात करते हैं I2 का, तो दोनों का एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले, यानी आपको क्रोमियम प्लस बना लेना है। जब भी I2 का बात करते हैं तो वो +1 स्टेट बनाकर सोचना है, और I3 का बात करेंगे तो +2 स्टेट बनाकर सोचना हम लोग को, ठीक है। और दोनों का +1 स्टेट आ गया अपने पास। अब जो +1 स्टेट दोनों का है, इन दोनों का हम कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए हैं। तो यहाँ पे क्या है, 3d5 है, और यहाँ पे क्या है, 3d5 4s1, ठीक है। तो आपको ध्यान देना कि क्रोमियम प्लस क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया। तो हाफ फील्ड हो जाएगा तो अपने अगले एलिमेंट से आगे निकल जाएगा। अपने अगले एलिमेंट का अगला एलिमेंट क्या होता है, Mn होता है। इसका जो सेकेंड यानी क्रोमियम प्लस का जो वैल्यू होगा वो Mn प्लस से आगे निकल जाएगा, Mn प्लस से आगे निकल जाएगा अनएक्शनलिटी के रिस्पेक्ट में। तो सेकेंड अनएक्शनलिटी जो होगा, यानी सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने का जो एनर्जी होगा, क्रोमियम में ज्यादा देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू आपको मैंगनीज। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि क्रोमियम प्लस जो है, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद आपका सिस्टम क्या हो चुका, आपका सिस्टम क्या हो गया, हाफ फिल हो गया। आपका सिस्टम क्या हो चुका, चलो हाफ फिल हो चुका है, ठीक। तो इसलिए आपको ये सोचना पड़ेगा। तो इतना क्लियर है आपको? इसके अलावा एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो ध्यान दे। तो आपके पास देखो यहाँ पे आपको पास क्या है कि Mn और Fe का I1 I2 और I3 तीनों कंपेयर करना है मेरे को,
ठीक है। Mn एंड Fe का आपको I1, I2 और I3 तीनों कंपेयर करना है। तो चलो इसको कंपेयर कर देखते हैं पहले लोग। तो ध्यान देना, जब हम बात कर रहे हैं तीनों को कंपेयर करने का, चलो तो पहला स्टेप में क्या किया गया, फर्स्ट स्टेप वही है, पहले हम I1 जब कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, हमको पहले कॉन्फिगरेशन लिख के देखना पड़ेगा, कॉन्फिगरेशन लिख के हमको देखना पड़ेगा। ध्यान देना, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो Mn का जो कॉन्फिगरेशन पे चलो, तो Mn का जो कॉन्फिगरेशन क्या होता है 3d5 4s2 होता है, और आयरन का क्या होता है, तो आयरन का होता है 3d6 4s2 होता है। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे तो ध्यान देना, अब Mn और Fe क्या सेम ही पेड़ का एलिमेंट है, Mn और Fe क्या होता है, सेम ही पेड़ का एलिमेंट होता है। ठीक, अगर दोनों सेम पेड़ का एलिमेंट होगा चलो, तो क्या करेंगे, तो अलोंग द पेड़ में क्या होता है, वैल्यू बढ़ना चाहिए, तो आयरन का वैल्यू Mn से आगे निकलेगा, क्योंकि आयरन आगे आता है, रेड में आपका आगे आएगा, तो आयरन का वैल्यू Fe से Mn से आगे निकलेगा, तो ये वैल्यू लिख दिए। लेकिन बात जब करते हैं I2 का, तो I2 के लिए क्या करना पड़ेगा, चलो हमको दोनों का +1 सेट निकालना पड़ेगा। ये हो गया Mn+1 और ये हो गया Fe+1, दोनों का कॉन्फिगरेशन फिर से ले दिए हैं, आर्गन 3d5 4s1 और Fe प्लस का क्या है, आर्गन 3d6 4s1। इसमें कोई ऐसा कोई एक्सेप्शन तो है नहीं, तो फिर से वही ट्रेंड फॉलो करेंगे कि अलोंग द पीरियड में आपका अनएक्सएनएलपी बढ़ना चाहिए, यानी जो सेकेंड अनएक्सएनएलपी का वैल्यू है वो Fe प्लस बड़ा होगा एज कम्पेयर टू Mn प्लस, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं सेकेंड अनएक्सएनएलपी ऑफ Fe इज ग्रेटर देन Mn। ठीक है, अब आते हैं थर्ड अनएक्सएनएलपी पे। तो जब हम बात करते हैं थर्ड अनएक्सएनएलपी का, तो हमको दोनों का +2 स्टेट निकाल के चेक करना पड़ेगा। तो Mn+2 का यहाँ पे वैल्यू कॉन्फिगरेशन लिखा गया है, यहाँ पे क्या होगा आर्गन 3d5, और यहाँ पे Fe+2 का वैल्यू लिखा गया है, तो क्या हो वैल्यू मतलब कॉन्फिगरेशन लिखा गया है, तो क्या होगा आर्गन 3d6 है, आर्गन 3d6 है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो Mn+2 है वो हाफ फिल हो चुका है, तो हाफ फिल हो जाएगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन निकलने का एनर्जी है वो Fe+2 से आगे निकल जाएगा, क्योंकि दोनों एडजेसेंट एलिमेंट है। और हम क्या सीखे हैं कि जब भी हाफ फिल फुलफिल होता है तो जो हाफ फिल फुलफिल्ड स्टेबल स्टेट है वो अपने एडजेसेंट एलिमेंट से आगे निकल जाएगा वैल्यूज में। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ड्यू टू हाफ फिल स्टेबिलिटी आपका जो I3 का वैल्यू है Mn का वो Fe से आगे निकल जाएगा, Fe से आगे निकल जाएगा। ठीक है, ये रहा अपना बेसिक सारा क्वेश्चन, जिससे आपका ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपको इतना सारा क्वेश्चन को समझ में आता है तो इसके बियॉन्ड बहुत कम ही क्वेश्चन होगा जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन, बाकी सारा क्वेश्चन इतना ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है अपने पास। ठीक है, तो ये रहेगा बच्चे लोग। तो ध्यान बच्चे लोग, एक लास्ट इंपॉर्टेंट केस आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ मैं, वो भी देख लो आप लोग। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बोला गया ना एक डी ब्लॉक का 3 एलिमेंट में लिया हूँ जो इंपॉर्टेंट है, क्रोमियम Mn Fe तीनों एडजेसेंट एलिमेंट है। क्रोमियम क्या 24, Mn क्या है 25 और Fe क्या है 26। और बोला हमें इसका I2 कंपेयर करो, इसका I2 कंपेयर करो। तो I2 जब कंपेयर करेंगे तो I2 कंपेयर करने के लिए सबका +1 सेट लेना पड़ेगा, उनको सारे का +1 सेट लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा क्रोमियम +1 हो जाएगा, Mn+1 हो गया और Fe+1 हो गया। उनका मैं कॉन्फिगरेशन लिख दिया, उनका मैं कॉन्फिगरेशन लिख दिया हूँ। तो क्रोमियम प्लस का 3d5 हो जाएगा, M प्लस का क्या हो जाएगा, Mn प्लस का हो जाएगा 3d5 4s1 हो जाएगा, और Fe प्लस का क्या हो जाएगा, चलो 3d6 4s1 हो जाएगा, 3d6 4s1 हो जाएगा। ठीक, तो अब जब I2 इसका कंपेयर करेंगे ना, तो होना क्या चाहिए था कि क्रोमियम हाफ फील्ड है, क्रोमियम हाफ फील्ड है तो अपने अगले एलिमेंट को क्रॉस करना चाहिए था, यानी वो Mn को क्रॉस करना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था Fe फिर क्रोमियम होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था जो हम लोग अभी तक कॉन्सेप्ट सीखे हैं। बट ऐसा नहीं होता है, क्रोमियम का जो वैल्यू है वो क्या करता है, वो आयरन को भी क्रॉस कर जाता है, वो यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ यानी पहले हो जाएगा, इस पॉइंट पहुंच जाएगा। तो I2 का वैल्यू में क्रोमियम आगे निकलेगा, फिर आएगा Fe, फिर होगा Mn। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है हम लोग आगे सीखेंगे, डी ब्लॉक जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं इसको बता दूंगा। तो अभी के लिए इसको इस ऑर्डर को याद रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। कभी कभी जो हम लोग अभी नॉर्मल ट्रेंड पढ़े थे कि हाफ फिल फुलफिल होने से अगले एलिमेंट से क्रॉस करना है, तो उस ऑर्डर उस रूल को वॉलेट कर रहा है। तो ऐसा वॉलेट क्यों करता है, इसका रीजन हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट इसको आपको याद रखना है कि क्रोमियम का जो I2 होगा वो Fe की I2 से आगे निकल जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये था अपना लास्ट कॉन्सेप्ट इस पूरे प्रोसेस का। ठीक है।